Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing well by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So, we are reading basic geometrical ideas, and in that we have finished several topics like point, what is line, types of lines, then line segment, perpendicular lines, parallel lines. Then we read about angles and types of angles. तो आज जो है today our topic is about angles in terms of revolution. Angles in terms of revolution. यानी अगर हम एक वॉल क्लॉक लेते हैं या एक रिस्ट वॉच लेते हैं जो एनालॉग हो, क्या हो? एनालॉग हो, तो एनालॉग वॉल क्लॉक या एनालॉग जो रिस्ट वॉच है वो लेंगे, तो उस पे हम देखेंगे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं सेकंड हैंड जो होता है, क्योंकि इसमें 3 हैंड्स होते हैं एक वॉल क्लॉक में। एक को हम कहते हैं सेकंड हैंड, दूसरे को हम कहते हैं मिनट हैंड और तीसरे को हम कहते हैं आवर हैंड। तो उनमें से सेकंड हैंड के मुतालिक हम जानेंगे आज। एक जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो वो मूव करते करते हमने कहा था, बिल्कुल जब हमने रे पढ़ी थी तो हमने बिल्कुल ऐसे ही कहा था, जो एक घड़ी के जो हैंड्स होते हैं वो भी बिल्कुल एक रे जैसे होते हैं, जिनके ऊपर जो है एरो लगी होती है। अगर एरो नहीं लगी होगी तो हम उसको रे नहीं कहेंगे। तो चूंकि ये रे या लाइन सेगमेंट अगर हम माने उसको आगे से एरो नहीं है, तो वो तो अपनी जगह से मूव करती है ना। मानो कि उसने स्टार्ट किया 12 से वो 1 की ओर जाएगी, 1 से 2 की ओर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से आगे आगे फिर वो अपनी पोजीशन पे जो हैंड है वो वापस पहुंचेगा 12 पर। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं आज कि जो है एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन। पहला हमारा टॉपिक आज का एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन यानी घड़ी की सुई जब मूव करती है तो वो उसमें कितना एंगल निकालती है। रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन चूंकि आपको पता है रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 कंप्लीट मूवमेंट जो होता है सुई का, चाहे हमने उसको सेट किया हो 12 पर और वो वापस 12 पे पहुंचे, तो उसको हम 1 रेवोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे मैं बेटा एक क्लॉक बनाऊंगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12। तो ये हम मानेंगे बेटा ये सेकंड हैंड है। क्या है? सेकंड हैंड है और ये 12 पर है। ठीक है, 12 से इसने मूव किया तो ये पहुंचा कहां पर? 3 पर। तो 12 से मूव करते करते ये पहुंचा 3 पर। तो अगर हम देखेंगे जब ये 12 से 3 इसने रिवॉल्व किया तो इसने कितना एंगल निकाला? तो 12 to 3। अगर हम देखेंगे इसने कितना एंगल निकाला, तो मैंने ये पहले ही कहा था, जो स्क्वायर होती है ये होती है सिंबल 90 डिग्री एंगल की। क्या होती है? तो इसने 1 राइट एंगल कंप्लीट किया। 1 राइट एंगल। तो आपको पता है राइट एंगल हम किसको कहते हैं? राइट एंगल हम कहते हैं उस एंगल को जिसका मेजर होगा बराबर एग्जैक्टली 90 डिग्री के। ठीक है, अगर हम इसको 4 हिस्सों में
ये एक हिस्सा, 6 तक दूसरा हिस्सा, 9 तक तीसरा हिस्सा और फिर 12 तक चौथा हिस्सा। अगर हम 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। क्या बनेगा बेटा? 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। क्या बनेगा बेटा? 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हो गया जब ये घड़ी की सुई जो है 12 से लेकर बार ये घूमती रहेगी। जब ये वापस पहुंचेगी 12 पर, ये घड़ी की सुई, तो हम कहेंगे इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया। तो अभी इस एक रेवोल्यूशन में से देखो, अगर हम इसको घड़ी को, मैं यहाँ पे एक और बनाता हूं ऐसे, ठीक है, ये इसकी, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, क्या करता हूं ऐसे, ये 4 राइट एंगल्स में डिवाइड हो जाएगी घड़ी। कितने राइट एंगल्स में? 4 राइट एंगल्स में। तो इन 4 राइट एंगल्स में से इसने कितने राइट एंगल्स निकाले? जब इसने 12 से लेकर 3 तक मूव किया तो इसने एक राइट एंगल निकाला, वही हो गया 1/4। तो ये आपको पता है, ये आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो फिर जो ये घड़ी की सुई अब चलते 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 तो ये पहुंचेगी 6 पर। कहां पे पहुंचेगी? 6 पर पहुंचेगी। तो स्टार्ट इसने 12 से किया था, पहुंची अब 6 पर। तो पहले, इससे पहले ये यहां पे थी 3 पर। कहां पे थी? 3 पर। तो यहां से लेकर 3 तक इसने 90 डिग्री, और 3 से लेकर 6 तक एक और 90 डिग्री, वो बन गया टोटल 180 डिग्री। 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया बेटा? 180 डिग्री। तो हम कहेंगे 12 से लेकर 6 तक, ये आपने लिखा होगा, ये आपको कॉपी पे बनाना है। ठीक है, तो 12 to 6, 12 to 6। तो 12 to 6 इसने क्या किया? इसने 2 राइट एंगल्स, कितने किए? 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, है ना? 12 से लेकर 3 तक एक राइट एंगल, और 3 से लेकर 6 तक एक और राइट एंगल, यानी 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। और ये आपको पता है, जिस एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल याद रखना। ये चीजें याद रखनी है। अब देखो बेटा, तो 4 में से इसने 2 हिस्से अब कंप्लीट किए, तो अब इसने ये हिस्सा भी 6 तक, ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट किया। तो 1 2 3 4 में से इसने कितने हिस्से कंप्लीट किए? 2 हिस्से। तो ये बन गया 2/4। क्या बन गया? 2/4। अगर मैं इसको कैंसलेशन करूं, 2 1 r 2, 2 2 r 4, तो ये हो गया 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। पहला था 1/4 जो इसने 12 से लेकर 3 तक किया था। अब 12 से लेकर 6 तक ये फिर से जो है रोटेट होती रही ये घड़ी की सुई, तो ये बन गया 2/4। क्यों? 4 में से इसने 2 हिस्से कंप्लीट किए, तो 2 1 r 2 2 2 r 4, वही हो गया 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। क्या हो गया? 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये घड़ी की सुई 6 तक पहुंची। कहां तक पहुंची? 6 तक। तो 6 से ये कहां जाएगी? 6 से ये जाएगी अब 9 तक। कहां पे जाएगी? 9 तक, याद रखना। तो वहां से 12 से 3 तक पहुंची थी, 12 से 3 तक पहुंची थी, और 12 से 3 और 3 से 6 और 6 से लेकर अब ये 9 तक पहुंचेगी। कहां तक? 9 तक घड़ी की सुई। ठीक है, याद रखना। तो अब इसने देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गए 270। कितने हो गए? 270। तो 12 से लेकर 9 तक, 12 से लेकर 9 तक, ठीक है, 12 से लेकर 9 तक। तो अब इसने ये वाला हिस्सा भी जो है वो कंप्लीट किया। तो ये बन गए 4 में से 1 2 3, तो 3/4। क्या बन गया? 3/4। तो 12 से लेकर 9 तक जो हो गई 3 राइट एंगल्स। कितने हो गए? 3 राइट एंगल्स।
राइट एंगल्स। यानी इसने जो है क्या किया, इसने 3 राइट एंगल्स कंप्लीट किए, 180 से ज़्यादा 360 से कम। तो वो आपको याद होगा जिस एंगल का मेजरमेंट होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो 3 राइट एंगल्स, या इसका बनेगा 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। क्या बनेगा? 3/4। क्यों? 1 2 3 जो पार्ट्स हैं इसने कंप्लीट किए 4 में से, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब 9 से वापस आ जाएगी कहां पे? ये 9 से वापस आ जाएगी 12 पर। कहां पे आ जाएगी? 12 पर। तो ऐसे बनेगा, देखो, पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक लास्ट में पहुंची। तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंची। तो इसको हम कहेंगे 4 राइट एंगल, 12 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 12 तक, 12 to 12। या अगर हम कहते इसने 1 से स्टार्ट किया है तो 1 पे वापस पहुंची, तो 1 to 1। ठीक है, या 2 से स्टार्ट किया था, 2 पर वापस पहुंची, 2 to 2। इसी तरह से 12 to 12 जो है, इसने 4 राइट एंगल्स निकाले। कितने? 4 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स हो गए 90 + 90 + 90 + 90, वो हो गया 360। क्या हो गया? 360। और 360 को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है ना बेटा? 360 डिग्री को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अब इसने रेवोल्यूशन कितने किए? तो इसने रेवोल्यूशन किए 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या किया? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब इसने रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट किया है, क्योंकि शुरुआत इसने 12 से की थी और 12 तक ये वापस पहुंची। तो ये हो गया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या हो गया? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यहां पे मैं इसको फिर से डॉट से दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। देखो, एक और बात है, मैं यहां से एक और ये बनाता हूं। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में देखना है। देखो बेटा, ये आपके पास क्लॉक है, 12 6 3 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11। तो ये घड़ी की सुई है 12 पर। इस घड़ी की सुई ने 12 से लेकर यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये पहुंची, 8 तक ये पहुंची। अगर हम ये एंगल देखेंगे बाहर का एंगल देखो, पहले 12 से लेकर 3 तक ये 90 डिग्री एंगल निकालेगी, 3 से लेकर 6 तक और 90 डिग्री, वो बनेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री देखो, ये बनता 9 तक 270, मगर इसने जो 8 तक ये निकाला है ये पूरा राइट एंगल नहीं निकाला है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो राइट एंगल से कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो 12 to 8, 12 to 8 हमने कहा, 12 to 8 जो है ये हमने किया
तो ये है मोर देन 1/2 है ना, 1/2 से ज्यादा है। क्यों? 12 से लेकर 6 तक हमने कहा था ये बनेगा 2/4। कितना बनेगा? 2/4। 2/4 की कैंसिलेशन हमने की, वो बना 1/2। तो ये है मोर देन 1/2। तो 1/2 से ज्यादा है बट लेस देन 1, मगर एक रिवोल्यूशन से कम है, बट लेस देन 1। जो एक है एक रेवोल्यूशन से ये, बट लेस देन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से कम है, कंप्लीट रेवोल्यूशन। इतना ही नहीं, अगर ये 10 तक भी पहुंचा होता या 11 तक भी पहुंचा होता, ठीक है, तो भी हम कहते कि ये जो है जो 3/4 से ज्यादा है, मगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से कम है। मिसाल के तौर पर अगर ये इसकी जगह इसके बगैर यहाँ पे 11 पे होता, 11 पे, तो फिर ये जो है यहाँ तक जाता, तो हम कहते इसने मोर देन 3/4 जो है वो कंप्लीट किया है, मगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से कम है। तो ये जो ये एंगल कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने कहा उस एंगल को जो 180 डिग्री से ज्यादा हो मगर 360 डिग्री से कम हो। तो ये हमने पढ़ा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्या पढ़ा? एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं। क्या है? 4 डायरेक्शंस हैं। देखो, ये मैं आपके सामने बनाऊंगा, ये 4 डायरेक्शंस। पहले ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, अब हमें देखना है कि एक शख्स जो है वो नॉर्थ की ओर अपना फेस किए हुए है, नॉर्थ की ओर अपना फेस किए हुए है। ठीक है, एक शख्स है, ये मानो आप, ये उस शख्स का फेस है, ये जो पेन की कैप की है ना, ये जिसमें ये जेब में बंद रहता है, ये मानो आप उधर की तरफ फेस किया हुआ है। ये मानो आप, ये वो शख्स है। ठीक है, अब इसने जो मुंह किया कहाँ की ओर किया? ईस्ट की ओर। अब आया ना ये ईस्ट की ओर, आया ईस्ट की ओर। जो इस कैप का ये है, देखो मैं दिखाता हूं आपको फिर से। देखो, ये बेटा कैप है और कैप में ये है जो जेब में बंद रहता है। पहले हम मानेंगे ये जो है ये किसकी ओर फेस किए हुए है? ये फेस किए हुए, फिर मैं दिखाता हूं एक बार मोबाइल के करीब। देखो बेटा, ये है क्या? ये है कैप। कैप की जो ये है जो जेब में रहता है बंद, जिससे जेब में बंद रहती है ये क्लिप। ठीक है, और अगर मैं इस क्लिप को नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रखूंगा और नॉर्थ डायरेक्शन से मैं इसको टर्न करूंगा ईस्ट की ओर। कहां की ओर टर्न करूंगा? ईस्ट की ओर टर्न करूंगा इस क्लिप को। तो अब ये ईस्ट की ओर टर्न हो गया। देखो, स्टार्ट था ये अपना फेस, इसने किया था नॉर्थ की तरफ, और अब ये मूव किया कहां की तरफ? अब इसने मूव किया ईस्ट की तरफ। तो मूव किया ईस्ट की तरफ, हम कहेंगे नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। कहां की ओर बेटा किया? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ किया। तो इसने एक राइट एंगल कंप्लीट किया। ये मानो अब बिल्कुल जैसे घड़ी होती है, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 3 होता है। 12 से जो ही 3 की ओर करती है 1 राइट एंगल निकालती है। इसी तरह से जब नॉर्थ की तरफ फेस हो और नॉर्थ से हम ईस्ट की ओर घूमे, कहां की ओर घूमे? ईस्ट की ओर, तो क्या होता है?
वन राइट एंगल होता है। क्या होता है? वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल। तो अगर ये चार पार्ट्स है, 1 2 3 4, इन चार पार्ट्स में इसने एक पार्ट कंप्लीट किया, ये हो गया 1/4, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ अ रेवोल्यूशन। जैसे हमने किस में देखा था? क्लॉक में देखा था। बिल्कुल इसी तरह जब नॉर्थ से हम ईस्ट की ओर क्या करेंगे? टर्न करेंगे, तो ये बनेगा 1 2 3 4, चार हिस्से इसके। इस चार हिस्सों में से एक हिस्सा इसने कंप्लीट किया है, वही हो गया 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन हो गया जब ये वापस नॉर्थ पर वापस पहुंचेगा। ठीक है, अब दूसरी डायरेक्शन क्या आएगी? दूसरी डायरेक्शन, अब इसने ईस्ट से लेकर साउथ तक जो है अपना फेस टर्न किया। देखो बेटा, ये ऐसे था, कैसे था? ऐसे। अब इसने टर्न किया तो ये ऐसे हो गया, किसकी ओर? साउथ की ओर। तो एक और 90 डिग्री, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक 90 डिग्री और ईस्ट से लेकर साउथ तक 90 डिग्री। ये बन गया कितना? ये बन गया 2 राइट एंगल्स। और जो 2 राइट एंगल्स होते हैं, 2 राइट एंगल्स बनाते हैं एक स्ट्रेट एंगल। क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो जब हम नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो इसने क्या किया? इसने 2 राइट एंगल्स निकाले। कितने? 2 राइट एंगल्स। कितने निकाले बेटा? 2 राइट एंगल्स निकाले। और 2 राइट एंगल्स जो होते हैं इसमें ये होता है एक स्ट्रेट एंगल के बराबर, एक स्ट्रेट एंगल के बराबर। क्या होता है? 2 राइट एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट एंगल के बराबर। अब देखो बेटा, 4 में से इसने कितने हिस्से कंप्लीट किए? 2 हिस्से, वो बन गया 2/4। तो 2 1 और 2 2 2 और 4, वो हो गया 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, जब नॉर्थ से साउथ की ओर कर ली। ठीक है, अब तीसरा जो आएगा वो नॉर्थ से वेस्ट तक आएगा। कहां से? नॉर्थ से वेस्ट तक आएगा, याद रखना। नॉर्थ से वेस्ट। अब ये साउथ से वेस्ट की ओर मूव करेगा, साउथ से वेस्ट की ओर मूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे देखो, फिर से मैं दिखाता हूं। पहले ये क्लिप नॉर्थ की तरफ थी, फिर ये ईस्ट की तरफ आई, फिर साउथ की तरफ आई, और अब ये किसकी तरफ घूमी? वेस्ट की तरफ घूमी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है? ये 3 राइट एंगल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 राइट एंगल्स, है ना? नॉर्थ से ईस्ट तक एक राइट एंगल, ईस्ट से साउथ तक 2 राइट एंगल्स, साउथ से वेस्ट तक 3 राइट एंगल्स। तो कुल 4 हिस्से हैं। ये बन गया 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। थ्री बाई फोर ऑफ अ रेवोल्यूशन। आ गया समझ में? फिर इसी तरह हम आते हैं आगे। अब ये नॉर्थ से नॉर्थ तक, अब इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया नॉर्थ से नॉर्थ तक। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ये वापस पहुंचा। तो नॉर्थ टू नॉर्थ। तो ये बनेंगे 4 राइट एंगल्स। कितने बनेंगे? 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। देखो ये जो 4 राइट एंगल्स है, 90 + 90 + 90 + 90 बनता है बराबर 360। कितना बनता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री इसको ही हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ये बनेगा 4 आउट ऑफ 4। तो 4 1 r 4 1 r इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन।
समझ में आ गया बेटा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से देखो, अब इन एंगल्स के बगैर जो बीच में ये जो जगह बचती है, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, देखो इनको हम क्या कहते हैं? देखो बेटा, तो यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखो बेटा, ये है, इसको हम कहते हैं, ये जो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। NE हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम देखें, यहां से एंगल, यहां से एक आदमी ने स्टार्ट किया तो वो टर्न यहां की ओर हो गया, यहां तक वो चला। ठीक है, यहां से नॉर्थ से स्टार्ट किया था और वो यहां तक चला। ठीक है, अब इसने जो एंगल निकाला वो 90 डिग्री से कम निकाला। क्या निकाला? 90 डिग्री से कम। तो नॉर्थ से, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जो है, अब चूंकि ये एक जो है, इसने एक राइट एंगल कंप्लीट नहीं किया है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल। यानी इसने अपनी जगह से तो मूव किया है मगर पूरा ईस्ट की तरफ नहीं गया है, तो 0 डिग्री तो इसने पार किया है मगर 90 डिग्री तक नहीं पहुंचा है। तो वही एंगल जो होता है 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब इसने यहां से होते हुए, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए जो ये डायरेक्शन है, ये कहलाएगी साउथ ईस्ट। क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट। क्या कहलाएगी बेटा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। तो इसने स्टार्ट किया नॉर्थ से। कहां से स्टार्ट किया? नॉर्थ से। नॉर्थ टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब यहां से यहां और यहां से यहां। देखो, अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक एक्यूट एंगल है, फिर नॉर्थ से ईस्ट तक राइट एंगल है 90 डिग्री, और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जो है, अब इसने यहां पर भी एक राइट एंगल तो कंप्लीट किया है मगर दूसरा राइट एंगल कंप्लीट नहीं किया है। तो ये मानो आप 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम। जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो इसी तरह अब अगर इसने नॉर्थ से स्टार्ट किया था और ये पहुंचा कहां पर? यह है साउथ वेस्ट। इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। SW हो गया साउथ वेस्ट। तो यहां से यहां और यहां से यहां, देखो, नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ तक 90 डिग्री, 90 प्लस 90 हो गए 180, और तीसरा 90 इसने कंप्लीट नहीं किया है, यानी 270 तक नहीं पहुंचा है, ये साउथ वेस्ट तक पहुंचा है। तो ये एंगल कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा जब हम नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट तक जाएंगे। कहां से?
नॉर्थ टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? ये 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये था एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन और एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दो हमारे कंप्लीट ये हो गए। उसके बाद जो बेटा है कर्व्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कर्व्स, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स, जो है कर्विलीनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज। कर्विलीनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज पढ़ाने के लायक है। बाकी जो ये कर्व्स वगैरह है ये मैं आपको ऐसे ही जुबानी ऑरली ही बोलता हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखने की जरूरत है। देखो, तो कर्व्स हम किनको कहते हैं? ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी फिगर्स होती हैं कर्व्स। कर्व्स ऐसी फिगर्स होती हैं जो कब बनती है? जब हम पेंसिल को लिफ्ट किए बगैर, पेंसिल को लिफ्ट किए बगैर विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट स्पेसिफिक मेजरमेंट बनाते हैं, उसको हम कर्व कहते हैं। तो हम कहेंगे, चलो ये डेफिनेशन आप लिखना, द फिगर्स that are formed without, किसके बगैर? without lifting the pencil, without lifting the pencil, or without a specific boundaries, जिनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं हो, or without a specific boundaries। जिनकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कर्व्स कहते हैं। जैसे मैं कोई ऐसी लाइन बनाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो मैंने पेंसिल को उठाए बगैर और इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री भी नहीं है, ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी, या इसी तरह से मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो ये भी कर्व कहलाएगी, ये भी कर्व कहलाएगी। इसी तरह से